Hello everyone, I am Niharika Tiwari from Sociobits, and today at Sociobits Talks we have a very special guest. It's Mr. Rahul Jain, the founder of Finvesty. Thank you so much for joining me, Rahul. Thank you, Niharika, for having me here. So Rahul, could you tell me a little about Finvesty? How did you start Finvesty? So Finvesty, we started as a YouTube channel. It is on financial literacy. The idea is that we want to make finance accessible to the जनता ऑफ इंडिया. हमने बहुत देखा ओवर द टाइम कि इंडिया में फाइनेंशियल मिस सेलिंग बहुत होती है. सो व्हेन आई से फाइनेंशियल मिस सेलिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, राइट फ्रॉम योर इंश्योरेंस टू लोन टू म्यूचुअल फंड्स, पीपल आर सेलिंग दोज थिंग्स टू यू, यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम योरसेल्फ. तो हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट को चिपका के चला गया, एंड देन आफ्टर 5 years 10 years यू रियलाइज इसमें रिटर्न्स तो बने नहीं थे जितने बनने चाहिए थे. सेम थिंग हैपेंड विद माय पेरेंट्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड Finvesty. Okay, and why did you choose finance specifically? This was a very interesting subject. मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने में. So कहानी ऐसी है कि एक बार मेरे पापा वहाँ पे बैंक गए थे, and they bought financial product. Actually the product was sold to them. Okay. तो उसकी मैच्योरिटी हो गई थी, 10 साल हो गए थे, and they went there. उनके एक्सपेक्टेशन थे कि इसमें मैंने 1 लाख रुपए करके 10 लाख जमा किए हैं, तो आई शुड गेट 20 लाख, क्योंकि 10 साल हो गए, इतना तो बैंक एफडी में से ज़्यादा मिलता है. एंड दे वर सरप्राइज्ड कि उनका 20% गेन भी नहीं होता 10 साल में. तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए मैनेजर के साथ में. मैनेजर बोलते हैं हमने तो सेल नहीं किया, तब कोई और बैठता था बैंक में, एंड ऑल दोज थिंग्स. तब मैं भी उनके साथ में था, तो मैंने कहा यार ये गलत है. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द बैंक मैनेजर, उसने बोला आप भी किसी बैंक में काम करते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, इसीलिए. आप बहुत अच्छा आपको समझ है इस चीज़ की. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि बिकॉज ऑफ रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स, वेल्थ एंड ऑल अदर थिंग्स, मुझे ऐसे ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया. एंड वो नेचुरल फ्लो में चीज़ें आने लग गई. मैंने कहा ये अगर मुझे नहीं आता है तो क्या दूसरों को आता है मेरे आसपास में? एंड फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में पता किया. जनरली इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. मतलब एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम है. स्कूल्स हमें कभी पढ़ाते नहीं है ये सारी चीज़ें. स्कूल विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब, कॉलेज विल हेल्प यू गेट अ जॉब, पर पैसे कमाना सब सिखा देंगे. फिर पैसे आने के बाद उसका क्या करने का, फिर वो कोई नहीं सिखा रहा. मैंने कहा ये बहुत बड़ा गैप है, एंड दिस शुड बी इम्पार्टेड. और जनरली माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं आता है. आता है तो उनके पास टाइम नहीं है, तो किसी को करना था, हम करते हैं. दैट इज व्हाई स्टार्टेड. अच्छा. और so this is in which year? So we started channel in 2016. Sorry, 14. तो आइडिया तो बहुत पहले से चल रहा था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे. तो we have no knowledge about this. But फिर स्क्रैच से we started figuring out things. That entrepreneurial spirit was always there. कि figure out कर लेंगे, तो figure out कर लेंगे. And you did shut it down बीच में? हाँ, बीच में हमने गैप लिया था because of some other reasons. I wanted to explore other opportunities. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि the channel is not going anywhere. मतलब जो मैं सोच रहा था कि ये जितना impact create करना चाहिए लोगों को, उतना नहीं कर रहा है. So I took a halt in between. But then time and again, मुझे याद है आज तक ऐसा कोई महीना नहीं था जब मुझे किसी सब्सक्राइबर ने आके ये नहीं बोला करके प्लीज स्टार्ट दिस अगेन. ऐसा हमेशा कोई ना कोई मिलता ही था जो बोलता था यू शुड स्टार्ट दिस अगेन. देखो इंडिया में यूट्यूब का स्पेस कितना ग्रो कर रहा है, कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं, यू शुड स्टार्ट दिस अगेन. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट अगेन. Okay, and you started out recently? Yeah, we started again recently. Okay. And so this channel, it's in Hindi, right? The language is Hindi, but it is English. तो उसमें बहुत सारे, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे हमने इंग्लिश के वर्ड्स भी हम डालते हैं. बिकॉज जो मेट्रो की जो जनता है, मेट्रो सिटीज़ में रहती है, Tier 2 में रहती है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई और घर पे हिंदी बोलती है, तो उसका जो फ्यूजन लैंग्वेज है वो हम यूज़ करते हैं. तो इट कनेक्ट्स वेरी वेल विद द यूजर. Okay. And what about the content? How do you decide कि आज मुझे कौन सा वीडियो डालना है या कल मैं कौन सा वीडियो डालूँ? तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहले अगर अभी कोई चीज़ बहुत ही लेटेस्ट में कुछ चल रही है जिसको हम सिखा सकते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस
क्यों मैंने चैनल बंद कर दिया, एक रीजन ये भी था कि इफ यू वांट टू सक्सीड देन यू हैव टू पुट ग्लैमरस कंटेंट. व्हेन आई से ग्लैमरस, ऐसा कंटेंट जो प्रोबेबली एथिकली सही नहीं है लेकिन तो भी लोग डालेंगे. जैसे आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस क्रिप्टो सही है या गलत है, बट देयर आर, आपने वॉल्ट नाम का एक स्टार्टअप सुना होगा अभी रिसेंटली, तो वो बंद हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैव सजेस्टेड दैट. तो अब आप बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि क्या प्रोडक्ट है, क्या पिच कर रहे हो, और यूजर्स ने आंख बंद करके आपके भरोसे, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, तो उन्होंने खरीद लिया या उन्होंने दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ सडन नाउ पैसे उनके सारे अटक गए. सो ये वो सारी चीजें थी. मैंने कहा नहीं, अपन वी वर्क विद वेरी सिलेक्टेड कंपनीज, जैसे जीरोधा है या द फेमस वंस, या जिनका ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है जो मुझे खुद को पसंद है. बट ऐसी कंपनीज बहुत कम होती हैं. और बिकॉज अगर आपको पैसे कमाने हैं देन यू हैव टू आल्सो वर्क विद एवरीवन, एंड दैट वाज एथिकली नॉट राइट. मैंने कहा जिस दिन पैसे हो जाएंगे और जिस दिन हम वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ पैसे एक बार आए या नहीं आए, तब हम वापस स्टार्ट करेंगे. इसीलिए. And speaking of crypto, अभी digital currencies are a big thing. Yeah. So what is your opinion on it? Would you put out a content about this? See, cryptos are not bad. सारे revolution इसी तरीके से आते हैं. But the idea is that so there are some things that I don't like about crypto, and some things that I love about them. So मैं भी फिलहाल बीच में हूँ दोनों के. I don't have a thought. But if you ask me what I don't like, it is not backed by anything. मतलब you talk about any financial instrument, it has to be backed by something. Even your currency is backed by something. There is a sovereign body behind it. But crypto में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है और उसके हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है. People are riding the wave. So if you asked, I personally met and I spoke to a lot of crypto investors. तो सबके अलग अलग रीजंस हैं. कुछ लोग इसे वेव राइड करना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये भविष्य की करेंसी है इसीलिए आई वांट टू कीप होल्डिंग इट राइट नाउ. तो सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मिक्स है, मतलब से एग्जांपल यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, तो क्रिप्टो शुड बी देयर but it should not be above a particular limit. Or you should also see what is your government looking that instrument as. और हाल ही में मार्केट में बहुत न्यूज़ है, you would come to know soon कि government would ban crypto completely. So why not? So currently India is not in the right spirit. Indian government is not in the right spirit to take up crypto. Personally मेरा ये opinion है कि बहुत ज़्यादा आप अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो में मत ये करो. यू शुड देयर शुड बी बैलेंस कि उतना पैसा कि अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं. सो स्टार्ट विद दैट अमाउंट. बाकी सबका अपना अपना कंफर्ट है. अच्छा, और व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में क्या होगा क्रिप्टो का? डू यू थिंक देयर विल बी अ बॉडी जो कि इट विल बी गवर्न्ड? द होल आइडिया इज दैट वी डोंट नीड अ बॉडी, दैट्स व्हाई देयर इज अ क्रिप्टो. द मोमेंट वी स्टार्ट हैविंग अ बॉडी और फिर वो अगर गवर्न करने लग जाएगी, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रिप्टो का वही उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि कोई अगर समझो बीच में कोई बॉडी आ जाए और वो सारा ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए, द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ क्रिप्टो एज अ ग्लोबल करेंसी इज क्वेश्चन. तो फिर मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई बॉडी आएगी जल्दी. एवरी गवर्नमेंट हैव देयर ओन लॉज और ride the wave. Okay, so let's go back to your channel. So abhi you are restarting it, correct? So what is the difference? What are you trying out now? Yeah. So when we started, so there is one mental model that I very much work on. Ki whatever I'm doing, it should be 10x better than the other things in the market. So जब तक अगर हम 10x better नहीं करेंगे ना, तब तक हम we would not launch and we would not do those things. तो जो हमारा पहले वाला चैनल था, अभी भी है इनफैक्ट जो आप देख रहे हो, इट्स मोर ऑफ वाइट बोर्ड एनिमेशन विद वेरी बेसिक वॉइस ओवर एंड द होल आइडिया इज टू टीच पीपल. फॉर एग्जांपल रिसेंट वीडियोस है रिसेशन पे, तो अब हर कोई सोच रहा है रिसेशन कब आएगा तो क्या होगा,
क्या चीज़ें होंगी तो रिसेशन होगा. So ये सारे सवाल आते हैं यूजर से बात करके. So again one of the questions कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या बनाना है, we talk to users. So मैं मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ. और जब मुझे सब में कॉमन ट्रेंड दिखता है कि सबको डर लग रहा है रिसेशन आने वाला है कि नहीं, now that is the time when you should take up this topic and teach people कि क्या होने वाला है. But now I understand that information is a commodity. आपको कुछ भी पढ़ना है ना, हजारों आर्टिकल्स है, सबने लिख लिए, तो द आइडिया इज कि अगर पढ़ना होगा तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे. मनी कंट्रोल ने आर्टिकल लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, प्राइवेट कंपनीज आर राइटिंग देयर ओन ब्लॉग्स, कहीं भी पढ़ लो जाके. दिक्कत ये है कि अब किसी को पढ़ना नहीं है. नो वन वांट्स एजुकेशन, दे वांट एड्यूटेनमेंट. तो सबको एजुकेशन भी चाहिए पर एक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में चाहिए. सो जैसे हम सब we all started with studying from books. We ended up watching web series on OTT platform. But we are trying to build something in between. जहाँ अगर आपने Netflix के ऊपर explained करके सीरीज देखी होगी, तो हमने money explained, sugar explained. So we are going towards that side of things. So अभी भी animation would be replaced by this kind of documentary style videos, followed by more engaging script, more say voiceover that is connecting you better. तो वो सारी चीजें बेटर कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी एज वे गोइंग फॉरवर्ड तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम होता जा रहा है, एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज नॉट वर्किंग एज मच एज इट डिड मे बी लाइक 10 years ago या 2015 में. सो हाउ आर यू प्लानिंग टू ग्रो? So one thing with long form content is that boring content नहीं चलता है. But if the content is interesting, for example web series, so all of us, हम सब ने binge watch किया है कभी ना कभी. Correct. तो जब हम binge watch करते हैं पता नहीं चलता है अपने 8 घंटे 10 घंटे हमने कैसे back to back देख लिया, because it's whole scripted, designed in such a way that it keeps you hooked. तो आपका attention span कभी भी कम नहीं होता है उसमें. In fact, you want to see it more and more because dopamine release होता है. दिक्कत ये है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कि हम एज क्रिएटर्स जो लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं, अगर वो ऐसा कंटेंट नहीं बनाते हैं जो हुक रखे, जो डोपामिन रिलीज करे, जो और अलग अलग केमिकल्स हैं, अगर वो नहीं रिलीज करता है आपके ब्रेन में, देन यू स्विच ऑफ टू समथिंग एल्स बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज कमोडिटी. लोग स्विच कर लेते हैं तुरंत. सो चलेगा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बट वो वाला जो लोगों को हुक रख सके. हमारे लिए भी वो चैलेंज है. अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम भी नहीं चलेंगे. बट द आइडिया इसकी चलता है. बट ये अगेन शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है उसका बहुत स्कोप ज्यादा है. Every platform, even YouTube is pushing its shorts. Correct. Instagram is pushing its reels. तो ये तो चलना ही है मतलब. Then what are your revenue sources with? Currently, for any creator, it is brand placements. It is affiliates. India में थोड़ा affiliate का awareness कम है. And it is ad sources from YouTube and other platforms. Okay. So these are like top 3. Currently I'm not selling any courses. Again मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे courses हैं. जब तक हम एक 10x better course नहीं बनाएंगे तब तक हम sell नहीं करेंगे. So again going by the same logic. फिलहाल ये सारे sources हैं. The idea is that कि with Finvesty once we figure out कि Finvesty को हम पूरे तरीके से set कर दें in terms of this content and which starts working, we would multiply with other different channels. Correct. So that is the plan. ये करना चाहते हैं. So that's what I was going to ask you. What are your future plans? Future plans currently with the Finvesty, we want to put it to a particular level. That it becomes the channel for your valuetainment or entertainment or edutainment content with respect to finance. And there are some other domains that I like, which you are going to know very soon. In another 6 months or a year, we would start another channels as well. Okay. Again, with all same quality and same format of entertainment plus education. Okay. That's so we'll definitely be waiting for some entertainment finance. And sure, thank you for joining me, Rahul. It was a pleasure to have you. Thank you. Thanks a lot. All the best to Finvesty.